अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल हर दूसरे घर में एक ही फ़िक्र चल रही है, अपना ज़ाती घर, किराए का घर, मकान मालिक की तंगी, बच्चों की जगह की कमी और हर महीने की अदायगी की फ़िक्र। ये सब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। क्या आप भी रात को सोचते हैं, काश हमारा अपना घर हो, जहाँ सुकून हो, बरकत हो और दिल को चैन मिले। अल्लाह पाक फरमाता है कि वो अपने बंदों की हाजात पूरी करता है जब बंदा इससे मांगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मौसर और मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो ज़ाती घर मिलने, मकान ख़रीदने और रिस्क में कुशादगी के लिए ख़ास है। इस वजीफ़े में हम अल्लाह ताला के इन मुबारक नामों का इस्तेमाल करेंगे, या मुगनी, या रज़ाक़ु, या फ़ताहु। या मुगनी, या रज़ाक़ु, या फ़ताहु, ये नाम अल्लाह के अस्माइल हुस्ना है। या मुगनी, जो गनी कर दे, खुद कफील कर दे। या रज़ाक़ु, जो रिस्क देने वाला है। या फ़ताहु, जो तमाम बंद दरवाजे खोलने वाला है। बहुत से लोगों ने इस वजीफ़े से अल्लाह की तौफीक से अपना घर हासिल किया है। अगर आप भी नया घर चाहते हैं तो अभी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक का बटन दबा दें और वीडियो शेयर कर दें ताकि दूसरे बहन भाई भी फ़ायदा उठा सकें। चलिए बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं। इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ़ घर ही नहीं देता, बल्कि हलाल रिस्क, बरकत और सुकून भी देता है। या मुगनी पढ़ने से इंसान तंगी से निकल जाता है। या रज़ाक़ु, रोज़ी के दरवाजे खुलते हैं और गनी हो जाता है। या फ़ताहु, मुश्किलात के बंद ताले खुलते हैं। ये वजीफ़ा ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए है जो किराए के घर में तंग हैं, घर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुकावटें आ रही हैं, अपने ख़ानदान के लिए मुस्तकिल और आरामदेह जगह चाहते हैं। याद रखिए, वजीफ़ा करने वाले को पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए, हलाल खाना खाना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए और सबसे बढ़कर दिल से यकीन के साथ करना चाहिए। अब आते हैं इस वजीफ़े के मुकम्मल तरीके की तरफ। बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद है, अगर ना हो सके तो मगरिब या इशा के बाद भी कर सकते हैं। वज़ू कर लें और एक जगह साफ जगह पर बैठें, किबला रुख हो जाएं। सबसे पहले 11 बार दरूदे इब्राहिमी पढ़ें, जो भी आपको याद है। फिर 313 बार ये 3 नाम पढ़ें, या मुगनी, या रज़ाक़ु, या फ़ताहु। इसे एक सांस में या आराम से पढ़ें, गिनती के लिए तस्बीह इस्तेमाल करें। आखिर में फिर 11 बार दरूदे इब्राहिमी पढ़ें। अब दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, अपनी ज़बान से कहें, ए अल्लाह, या मुगनी, या रज़ाक़ु, या फ़ताहु, मुझे हलाल और अच्छा ज़ाती घर अता फरमा, मेरे लिए रिज़्क़ की कुशादगी कर दे, मेरे घर के तमाम दरवाजे खोल दे, मेरे ख़ानदान को सुकून और बरकत अता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। इस वजीफ़े को कम अज़ कम 11 दिन या 14 दिन तक मुसलसल करें। अगर हाजत जल्दी पूरी ना हो तो 40 दिन तक जारी रखें। रोज़ाना एक ही वक्त पर करें, दरमियान में कोई शक या बदगुमानी ना लाएं। घर की तस्वीर या प्लान देखकर दुआ करें कि अल्लाह ऐसा ही घर दे। इस वजीफ़े के साथ आप ये भी पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा 7 बार घर की बरकत के लिए, या अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ 7 या 11 बार। ये दुआ ख़ास तौर पर घर की वुसअत और रिज़्क़ की बरकत के लिए मशहूर है। वजीफ़ा करते हुए सब्र करें, जल्दबाजी ना करें, लोगों से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई रुकावट आए तो और ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करें। ये वजीफ़ा मर्द और औरत दोनों कर सकते हैं। अगर औरत हैज़ में हो तो इस दिन छोड़ दे और बाद में मुकम्मल करे। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को आज ही से शुरू कर दें। अल्लाह की तौफीक से आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप कौन सा वजीफ़ा कर रहे हैं और अपनी हाजत भी लिख दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए।
اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی حاجات پوری فرمائے، سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے اور ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔